नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT PGT PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल वाला एग्ज़ाम है या DT+B वाला है या फिर कोई अन्य राज्य में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो ये जो हम यहाँ पर काव्य शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने आपके जो यहाँ पर 40 जो क्वेश्चन कर लिए हैं और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है 500-600 के आसपास जो है क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्जामों में जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, भरत अनुसारम नाट्य रसः समृता सन्ति। तो ये जो भरत मुनि जो है इनके अनुसार नाट्य शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें रस बताए गए हैं इनके अनुसार 8, 9, 10 या 11। तो भरत मुनि जो है इनके अनुसार जो रस बताए गए हैं तो ये 8 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। तो इस प्रकार से 8 रस माने गए हैं। और कुछ आचार्य हैं जिनके द्वारा 9वां जो है शांत रस भी माना गया है। तो यहाँ पर जो ये भरत जैन के अनुसार 8 प्रकार के जो रस है ये माने गए हैं। तो ये जो नाट्य शास्त्र का जो अध्याय है 6 से 16 तक की जो कारिका है, इसमें अभिनयात्मक काव्य में 8 रस माने गए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखितेषु सात्विक भाव हैं वर्तते। श्रीहर्ष, रोमांच, आवेग या गर्व हैं। तो इनमें से सात्विक भाव हैं और सात्विक भाव जो है ऑप्शन जो सी में आए हैं। तो ये जो रोमांच जो है ये यहाँ पर सात्विक भाव है, अर्थात उत्सव आदि से होने वाली जो प्रसन्नता है वह हर्ष कहलाती है। इसमें अश्रु, स्नेह, गदगद होना अनुभाव होते हैं। प्रिय का आगमन, पुत्र जन्म के उत्सव आदि विभाव से उत्पन्न होने वाली चित्त की प्रसन्नता हर्ष है। और आवेग क्या है? आवेग की अगर हम बात करें तो जैसे हड़बड़ाहट या फिर घबराहट, ये अनेक कारणों से हो सकती है और प्रत्येक के अनुभव भी अलग अलग हैं। जैसे किसी राजा के आक्रमण आदि से उत्पन्न होने वाले आवेग से शस्त्र तथा हाथी आदि की योजना की जाती है। आंधी जो होती है हवा, आंधी से उत्पन्न होने वाले धूलि से लिप्त व्यक्ति तेज चाल से चलता है। शत्रु द्वारा उत्पन्न होने वाले आवेग में शोक होता है। और गर्व, तो ये जो 10 रूपक है इसमें इनके बारे में बताया गया था चतुर्थ प्रकाश में कि उच्च कुल, सौंदर्य, बल, ऐश्वर्य आदि से उत्पन्न होने वाला मद ही गर्व है। दूसरों को तंग करना, आघर्षण, तिरस्कार करना तथा विलासपूर्वक शान के साथ अपने अंगों को देखना इसके अनुभव है। यह होता है गर्व। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें जो है बताए गए हैं। तो रोमांच जो है सात्विक भाव है। नेक्स्ट आ जाता है तद अधोष शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कॉपी इतर तदपदेनाभीष्टम वर्तते। तो यहाँ पर ये क्या है? लक्षण है। और ये जो लक्षण हैं किन आचार्य के हैं? इस प्रकार से बहुत से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो कवापि इत्यत्र तदपदेनाभीष्टम काव्य कारणम लक्षणम स्वरूपम या काव्यम। तो ये किन के लक्षण हैं? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये काव्य के लक्षण हैं। दोष से रहित, गुणों से युक्त,
शब्द और अर्थ की समष्टि, कदाचित अलंकार शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। और कारिका में तत्पद जो है ये काव्य का बोध करा रहा है। काव्यकांड क्या है? काव्य रचना की शक्ति, लोक जीवन शास्त्र तथा काव्य इत्यादि के निरीक्षण एवं अनुपालन से होने वाली निपुणता और काव्यज्ञों से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना, यह तीनों मिलकर इसके कारण हैं। आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, इसमें शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद अवीक्षणात्, काव्य शिक्षा अभ्यास है इति हेतु तद उद्भवे। तो ये काव्यकांड है। और जो काव्य स्वरूप है, तद आदोषो शब्दार्थो सगुणों अलंकृति पुनः कवपि, ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो दोषों से रहित, माधुर्य आदि गुणों से युक्त हो, उन्हें हम काव्य कहेंगे। और यदि कहीं पर स्फुट अलंकार न हो तो वह भी काव्य होते हैं। और जो काव्य लक्षण हैं, अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य भामा, उन्होंने यहाँ पर इसमें लक्षण बताए थे। शब्दार्थों संहितो काव्यम, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ में विशेष प्रकार का सहभाव हो, अलंकार योजना के द्वारा उनका सौंदर्य बढ़ गया हो, ऐसे विशेष शब्द अर्थ काव्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ये जो उक्ति आई है, तद आदोषो शब्दार्थो सगुणों अलंकृति पुनः कवि, तो ये जो आचार्य जो मम्मट है उनका जो है यहाँ पर ये काव्य लक्षण इसमें माना गया है। तो ये लक्षण जो है आचार्य मम्मट का है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नाटके इति वृत्तम किम, कल्पितम अप्रसिद्धम प्रसिद्धम या फिर मिश्रम। तो नाटक जो है इसमें इतिवृत्त क्या है, और इसको माना गया है प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, ये क्या है, इतिहास प्रसिद्ध है ये, तो इसे क्या देते हैं, इतिहास प्रसिद्ध। जैसे महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से ये लिया गया है। इसी प्रकार से रत्नावली नाटिका है, ये भी इतिहास प्रसिद्ध है। उसके बाद है नाटके अर्थ प्रकृतियाँ कति। नाटक जो है इसमें अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, ये कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तीसरा है सब, पंच या फिर 10। तो नाटक में जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं इनकी संख्या है ऑप्शन बी में, अर्थात ये 5 होती हैं। कौन कौन सी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। तो इस प्रकार की ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ मानी गई है। बीज, बिंदु, पताख्या, प्रकृति, कार्य, लक्षण, अर्थ प्रकृतिया पंचता एतः प्रकृतिता। तो ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य है। उसके बाद है मुख्य संधि अंगानि कति। मुख्य संधि के अंग हैं, कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर द्वादश, चतुर्दश, त्रयोदश या एकादश, और सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए वाला। तो ये माने गए हैं 12। मुख्य संधि के अंग कितने हैं, 12 हैं। वैसे संधि अगर एग्जाम में आ जाए ये तो 5 हैं, लेकिन मुख्य संधि के अंग पूछे गए हैं तो ये 12 होते हैं। अब जो मुख्य संधि के जो 12 अंग हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, मुक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके 12 अंग ये माने गए हैं मुख्य संधि के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तत् कांता एव सरसतापादेन अभिमुखीकृत्य राम आदिवत वर्तितव्यो नैतु रावण आदिवत उपदेशम च यथा योग्यम कभे स हृदय स करोति कस्य कथनम अस्ति। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति जो आई है, यहाँ पर कथन है हमें जो राम के समान होना चाहिए, न कि रावण के समान। तो यहाँ पर जो कथन है आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन या जगन्नाथ। तो यहाँ पर ये जो कथन है इनमें से किन का है, और इसका संबंध है ऑप्शन बी से। तो आचार्य जो मम्मट है यहाँ पर उनका ये कथन है।
ततः कांता इव सरसता पदेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत् वर्तितव्यं न तु रावणादिवत् उपदेशं च यथायोग्यं कविशैर्देशं च करोति इति मम्मटस्य अस्ति। तो इस प्रकार से जो ये कथन है कि हमें राम के समान होना चाहिए, न कि रावण के समान। और जैसे पत्नी जो होती है वो अपने पति को गलत कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाती है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये पंक्ति आई थी जो आचार्य मम्मट के द्वारा कही गई है। और जो आचार्य जो आनंदवर्धन है, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी थी अथ रामायण महाभारत प्रभृतीनि लक्ष्य सर्वत्र प्रसिद्धम व्यवहारम लक्ष्यताम स हृदयानाम आनंदम मनसि लभताम प्रतिष्ठम इति प्रकाशते। अर्थात रामायण और महाभारत आदि लक्ष्य ग्रंथों में भी सभी स्थानों पर इसका व्यवहार हुआ है और इनको लक्षित करने वाले सहृदय के मन में आनंद प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, इस प्रकार के उद्देश्य से ध्वनि के स्वरूप को प्रकाशित किया गया है। तो ये आपने याद रखना है। ये पंक्ति किनकी है, एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा। तो ये आचार्य मम्मट की है। ये जो काव्य के जो 6 जो प्रकार आए थे उनमें से है ये। नेक्स्ट है वाच्याद अतिशयनी व्यंग्य काव्यम भवति अधम उत्तम मध्यम या उत्तमोत्तम काव्यम। और इसमें जो आया है ऑप्शन सी वाला, तो ये जो है 3 काव्य के लक्षण बताए गए थे, उत्तम मध्यम और अधम। तो ये जो लक्षण हैं यहाँ पर ये कौन से के हैं, तो ये उत्तम काव्य के लक्षण हैं। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धई कथित हैं। अर्थात यह काव्य वाच्यार्थ, वाच्यार्थ क्या, मुख्यार्थ, कि यह काव्य वाच्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के बढ़ जाने पर अधिक चमत्कार जनक होने पर उत्तम काव्य होता है और उसे काव्य मर्मज्ञ ने ध्वनि काव्य कहा है। तो ध्वनि काव्य के 3 भेद होते हैं, उत्तम मध्यम और अधम। तो ये जो यहाँ पर आया है ये उत्तम काव्य का लक्षण यहाँ पर माना गया है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर इसने आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, निशेषच्युत चंद्रम सतन तटम निर्मरिष्ट रागाधर नेत्र दूरम अंजने पुलकिता तन्वितयम तनुहु। तो ये एक श्लोक आता है जो ये उत्तम काव्य का उदाहरण है। और जो अधम काव्य है सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम समृतम, अर्थात जिसमें व्यंग्यार्थ नहीं होता है वह अधम काव्य कहलाता है। इसमें भी एक श्लोक आता है सवछंद उच्छल्द, ये वाला। तो ये लक्षण जो है यहाँ पर उत्तम जो काव्य है इसका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सव चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम समृतम इत्यत्र अव्यंग्यम इत्यस्य मम्मट उक्तम व्याख्यानमस्ति। तो यहाँ पर ये मम्मट के ही काव्य लक्षण हैं, क्योंकि इन्होंने 3 बताए थे और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, उत्तम मध्यम और अधम काव्य। तो इनके बारे में बताया था। तो अब जो यहाँ पर ये आया है इनमें से कौन से वाला है, व्यंग्य रहित है, ईषद व्यंग्य सहितम है, सफुट प्रतीयमानार्थ सहितम है, सफुट प्रतीयमानार्थ रहितम है। तो इसमें जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन डी वाला है, सफुट प्रतीयमान अर्थ रहितम। तो आचार्य जो मम्मट है इन्होंने काव्य प्रकाश में अधम काव्य को यहाँ पर स्पष्ट इसमें किया था। तो यह उसका है। वैसे नहीं, अगर आपको पता लगता है कौन से में है तो ये जो अवर है इसी को अधम भी कह देते हैं, अधम काव्य या अवर काव्य। उसके बाद आ जाता है कुंतः प्रविशन्ति इति उदाहरण वर्तते। कुंतः प्रविशन्ति, कुंता मतलब जो भाले लिए हुए प्रवेश करते हैं। तो ये उदाहरण है लक्षण लक्षण का है, सारोप लक्षण का है, उपादान लक्षण का है, साध्यावसान लक्षण का है। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन बी वाला इसमें आया है, उपादान लक्षण का यह यहाँ पर ये उदाहरण है। वाक्यार्थ में अंग रूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिए जहाँ मुख्यार्थ, तो यहाँ पर जो ये लक्षण क्या है, वाक्यार्थ में अंग रूप से अपने अन्वय सिद्धि के लिए जहाँ मुख्यार्थ अन्य अर्थ का आक्षेप करता है, आत्मा अर्थात मुख्यार्थ के भी बने रहने से उस लक्षण को उपादान लक्षण कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर मुख्यार्थ जो है अपने अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है,
जहाँ पर मुख्यार्थ अपने अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है तो वहाँ पर उपदान लक्षणा होती है। इसमें आपने एक लक्षण जहाँ पढ़ा होगा, मुख्यार्थ से इतराक्षेप वाक्यार्थ अन्वय सिद्धि है स्याद आत्मन है अपि उपादान ऐसा उपदान लक्षणा। तो इस प्रकार का जो लक्षण का लक्षण जब माना गया है उपादान लक्षण का। और लक्षणा की बात करें तो मुख्य अर्थवाद होने पर, उस मुख्यार्थ के साथ संबंध होने पर प्रसिद्धि रूढ़ि से या फिर प्रयोजना से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो वह शब्द में कल्पित अर्थात आरोपित वृत्ति व्यापार क्रिया लक्षणा कहलाती है। अधिकांश जो टीकाकार है उन्होंने इस प्रकार से माना है कि लक्षणा एक ऐसा व्यापार है जो साक्षात रूप से वाच्यार्थ में रहता है किंतु परंपरा संबंध से शब्द में रहता है। जैसे गंगायाम घोष है में गंगा शब्द से अभिधावृत्ति के द्वारा गंगा प्रवाह अर्थ का बोध होता है और यही वाच्यार्थ है जो गंगा तट को लक्षित करता है। इस प्रकार लक्ष्यार्थ के बोधन का व्यापार वस्तुतः वाच्यार्थ में है, तथापि वाच्यार्थ के अर्थ का शब्द में आरोप कर लिया जाता है तथा शब्द को लाक्षणिक कहा जाता है, इसलिए लक्षण शब्द का आरोपित व्यापार है। तो ये उपादान लक्षणा जो आपने याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर गौणी साध्यवसान लक्षणा है उदाहरणमस्ति। गौणी साध्यवसान लक्षण का उदाहरण है आयुर्घृतम आयुर्वेदम गौरवाहिका या फिर गौरय्यम। तो गौणी साध्यवसान लक्षण का उदाहरण जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है गौरय्यम। और जो आयुर्घृतम है सारोप और साध्यवसाना लक्षणा जहाँ सादृश्य से भिन्न संबंध के कारण होती है तो वह शुद्ध लक्षणा कहलाती है। और उनके उदाहरणों की अगर हम बात करें, आयुर्घृतम अर्थात घृत आयु है और यह शुद्ध सारोप का उदाहरण है। यह घृत कारण या जनक और आयु कार्य का जन्म है। यहाँ विषय आयु तथा विषय घृत दोनों को अपने रूप में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध सारोपा लक्षणा है। तो ये जो है यहाँ पर गौणी साध्यवसान लक्षणा जो है उदाहरण है इसका गौरय्यम। उसके बाद आ जाता है इंद्रार्थ स्थूण इंद्र इत्यत्र लक्षणा वर्तते। यहाँ पर लक्षणा है ताद्यार्थ सस्वामी भावात कार्य कारण भावात या तत्कार्यमेयात। तो इंद्रियार्थ स्थूण इंद्रा यह लक्षण है और ये जो लक्षण है जो यहाँ पर ऑप्शन ए के हैं तद अर्थयात। उसके बाद है मम्मट अनुसारम संवेति वर्तते हैं। ज्ञानम ज्ञान विषय है ज्ञानफलम या न एतत्त्रयम्। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन बी वाला है तो ये मान गया है ज्ञान फल को। उसके बाद है पातुम व दयिता मुखम इति उदाहरण मुखम इति पदस्य अर्थ नियामकता निश्चिता वर्तते। मुख्यार्थे मुख, यहाँ पर शायद कुछ इसमें मिसप्रिंट है, सामुख्यार्थे या प्रारंभ अर्थ है। यहाँ पर मुख्य है ये मुखार्थ है, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मुख्य अर्थ है और यहाँ पर ये मुखार्थ है। तो पातुः दयिता मुखम इति उदाहरण मुखम इति पदस्य अर्थ नियामकता निश्चिता वर्तते, जो ऑप्शन डी में है तो ये सामुख्य अर्थ में है। साहित्य दर्पण या दूसरा परिच्छेद उसमें से ये लिया गया है। उसके बाद है रस सूत्रे संयोगात इत्यस्य गम्य गमक भाव रूपात इति अर्थम कस्य आचार्यस्य मते अस्ति। भट्ट लोलटस्य भट्ट नायकस्य शंकुकस्य या आचार्य आनंदवर्धनस्य। रस सूत्रे संयोगात इत्यस्य गम्य गामक भावा रूपात, यह आचार्य का मत है जो ऑप्शन बी में आए हैं। तो यह आचार्य शंकुक जो है उनका है। और जो आचार्य भट्टलोलट भरत मुनि के विभाव अनुभाव
व्यभिचारी भाव संयोग आदर्श निष्पत्ति सूत्र के व्याख्याकारों में भट्टलोरट को प्रथम माना गया है। और इनकी व्याख्या में रस का अर्थ नायक नायिका को अनुभूत होने वाले स्थायी भाव और निष्पत्ति के अर्थ से है। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु व्यभिचारी भाव है नास्ति। तो इनमें से व्यभिचारी भाव नहीं है। निर्वेद, हर्ष, विस्मय या अमर्ष। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? और जो आया है ऑप्शन बी में, तो विस्मय यहाँ पर नहीं माना गया है। उसके बाद है कुमार संभवे रति विलापे मम्मट अनुसारम रस्तोष है वर्तते। कुमार संभव में रति विलाप में मम्मट के अनुसार रस्तोष। अंगीनो अनुसंधानम अकांड छेद अकांडे प्रथनम याद दीप्ति ही पुनः पुनः है। तो कुमार संभव में जो रति विलाप है आचार्य मम्मट के अनुसार यहाँ पर इसमें रस दोष आया है, जो ऑप्शन है डी में, दीप्ति पुनः पुनः है। तो अंगीनो अनुसंधानम जैसे रत्नावली जो नाटिका, इसका जो चतुर्थ अंक है, इसमें वाभ्रव्य गमने सागरिकाया विस्मृति, अर्थात अंगी का अनुसंधान अर्थात प्रधानभूत नायक आदि का विस्मरण, जैसे रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में वाभ्रव्य के आगमन के समय सागरिका का विस्मरण अर्थात भूल जाना। उसके बाद है माधुर्य गुण कस्मिन् रसे अधिकतम भवति। तो ये जो माधुर्य गुण है ये किस रस में अधिकतम होता है? श्रृंगार, विपर्लम, करुण या शांत रस में। तो माधुर्य गुण किस रस में अधिक होता है? और यहाँ पर जो इसमें माधुर्य गुण जो माना गया है, जो ऑप्शन है डी वाला। तो माधुर्य गुण किस रस में अधिक होता है? तो ये शांत जो रस है इसमें होता है। ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा इसका डी वाला। जहाँ न दुख होता है और न ही द्वेष होता है तथा मन संसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो वह शांत रस कहलाता है। उसके बाद है यात्रिक विधौ बाण हैं, पद बंदे अपितादृश हैं, समालोचन विहितम अस्ति। तो यहाँ पर भोजन, राजशेखरेन, चंद्रदेवेन या धनपालेन। और इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये है भोजन। अर्थात ये जो उक्ति जो है यहाँ पर जो समालोचक है भोजन के द्वारा कही गई थी। और राजा भोज ने अपना जो यह सरस्वती कंठाभरण है इसमें बाण के पद्य की अपेक्षा गद्य के प्रशंसा में कहा था। ये यात्रिक विधौ ये है, यात्रिक अलग है, ये गद्य अलग है, ये विधौ अलग है, बाण है। पद बंदे न तादृश है, अर्थात जिस प्रकार गद्य रचना में बाण सिद्धहस्त कवि है, तो ये अलग अलग है। यात्रिक गद्य अलग हो गया, विधौ अलग हो गया। कि जिस प्रकार गद्य रचना में जो महर्षि बाणभट्ट हैं सिद्धहस्त कवि हैं, इसी प्रकार से पद्य रचना में नहीं है। अब जैसे जरूरी नहीं है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो उसमें कुछ खिलाड़ी ऑलराउंडर होते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनके बारे में कहा गया था कि जैसे में गद्य रचना में सिद्धहस्त है ऐसे ही पद्य में नहीं है, इसलिए चंद्रदेव ने बाण को बाण है तो पंचानन है कहा था, और जयदेव ने बाण को पंच बाण है तो बाण है कहा है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन ए वाला ये आएगा। उसके बाद है वीर रस है भवती। अब जब वीर रस होता है गौर, पीत, नील या कृष्ण वर्ण वाला, तो इनका रंग कौन सा है? जैसे कि रस है 9, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विपद, सद्बुद्ध और शांत रस। तो ये जो वीर रस है इसका रंग बताना है यहाँ पर, जो ऑप्शन ए में आया है तो ये गौर वर्ण का है। स्थायी भाव जो इसका उत्साह माना गया है, उत्साह।
और देवता इसके इंद्र हैं। कौन है? इंद्र, या फिर महेंद्र आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो इंद्र दिया गया होगा या फिर महेंद्र। आचार्य धनंजय वीररस के 3 भेद मानते हैं, युद्ध, दान और दयावीर। आचार्य विश्वनाथ ने धर्मवीर को लेकर वीररस की संख्या 4 मानी थी और पंडित राज जगन्नाथ ने सत्यवीर और पांडित्यवीर को लेकर वीररस की संख्या 6 मानी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवस्था अनुकृति नाट्यम इति लक्षण अभितम अस्ति। तो यहाँ पर ये लक्षण हैं, भरतेन, धनंजयन, धनिकेन या अभिनव गुप्तेन। तो ये जो है ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा। तो किन की है? ये धनंजय की है। तो यह लक्षण धनंजय के द्वारा कहा गया था और राम आदि मूल पात्रों की अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है तथा रूपम दृश्यते उच्यते, और यही नाट्य दृश्य होने के कारण रूपक भी कहलाता है। रूपकम तम सम आरोपात, नट में राम आदि का आरोप किया जाना के कारण वह नाट्य रूपक भी कहलाता है। इसी प्रकार से जो भट्ट मुनि हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की तथा धनिक ने 10 रूपक पर अवलोक नाम से टीका लिखी थी और अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम से टीका लिखी है। तो ये टीकाएँ भी जो एग्जाम में आती हैं। उसके बाद है स अयम ईशो इव दीर्घ दीर्घतर हैं अभिधा व्यापार हैं इति मतमस्ति। तो यहाँ पर ये धनिकस्य, प्रभाकरस्य, भट्टलोलटस्य या महीभट्टस्य। तो ये इनमें से किन के बारे में, किन के लक्षण हैं, और ये जो है ऑप्शन जो यहाँ पर सी में आए हैं। तो ये जो भट्टलोलट जो है उनका यहाँ पर माना गया है, मत जाए भट्टलोलट का है। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त ही भरत रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार माने गए हैं और भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद है और ये मीमांसक आचार्य हैं और ये रस की उत्पत्ति में उत्पादक भाव संबंध मानते हैं। आचार्य धनिक ने 10 रूपक पर अवलोक नाम से टीका लिखी थी और प्रभाकर ये मीमांसक आचार्य हैं, इनका मत अन्वित अभिधानवाद माना गया है। तो ये भट्टलोलट जो है इनका है ये मत ये। उसके बाद है सौगंधिका हनम इति उदाहरणम अस्ति। सौगंधिका हन यहाँ पर उदाहरण है, मिर्षि भाणस्य, डिमस्य, व्ययोगस्य या फिर समोकारस्य। तो सौगंधिका हन यहाँ पर उदाहरण है, किनका है? जो ऑप्शन बी में आए हैं। वायोग जो है उसका उदाहरण है ये। हमने इनसे पहले वाली जब वीडियो में नाटक जो किए थे नाट्यशास्त्र, तो उसमें हमने रूपक के बारे में पढ़ा था जिसमें 10 प्रकार के जो रूपक के भेद बताए गए थे। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समोकार, डिम, यह मृगंक, विधि, प्रहसन। तो इस प्रकार के 10 जाए रूपक के भेद बताए गए थे, तो उन्हीं में से है ये। तो सौगंधिक कहानी ये व्ययोग का उदाहरण है। व्ययोग जो इसकी कथा वस्तु होती है इतिहास प्रसिद्ध और इसमें प्रसिद्ध एवं उद्धत व्यक्ति का आश्रय लिया जाता है, गर्भ तथा विमर्श संधि से रहित होता है और इसमें डिम की ही भांति 6 दीप्त रस हुआ करते हैं और इसमें से युद्ध का वर्णन होता है जो स्त्री के निमित्त न हुआ हो, अर्थात जो स्त्री जाओ उसके कारण युद्ध उसमें नहीं होता है। जैसे जामद अगन्य ये वाला नाटक जो है, और इसका एक अंक है एक दिन के चरित कथा के वर्ण से युक्त हुआ ये करता है। इसमें पुरुष पात्रों की अधिकता होती है, मतलब बहुलता होती है। भाण, डिम और समकार भी रूपक के ही भेद माने गए हैं। ये सौगंधिक अनुजाय वयोग का उदाहरण है। उसके बाद है अधोलिखितेषु प्रतीयमान भेद नास्ति। तो यहाँ पर भेद नहीं है। अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, वाच्य ध्वनि या रस ध्वनि। तो प्रतीयमान भेद न अस्ति, जो ऑप्शन सी में है, तो ये वाच्य ध्वनि है। अर्थात प्रतीयमान भेद वाच्य ध्वनि नहीं है। प्रतीयमान कुछ और ही चीज़ है जो रमणियों की प्रसिद्ध मुख,
नेत्र, श्रोत्र, नासिका आदि अवयवों से भिन्न, उनके लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में अलग भाषित होता है। इसमें जो एक पंक्ति आती है, प्रतीयमानम पुनरअन्यद एव वस्तु अस्ति वाणीषु महता कवि नाम, कि वह प्रतीयमान अर्थ वाच्य सामर्थ्य से आक्षिप्त वस्तु मात्र अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि से के भेद से है, और ये वाच्य अर्थ से भिन्न है। वस्तु ध्वनि वाच्य अर्थ से अत्यंत भिन्न है, क्योंकि कहीं वाच्य के विविध रूप होने पर वह निषेध रूप होता है और कहीं वाच्य प्रतिषेध होने पर वह विविध रूप होता है। उसके बाद है आनंदवर्धन अनुसारम अपहुनिति दीपकयोः वाच्यात् भवति, वाच्यस्य भवति। तो जो आचार्य आनंदवर्धन है, इनके अनुसार अपहुनुति और दीपक ये कौन सा वाच्य है? अप्रधान्यम, तिरस्कृति, प्रधान्यम या अनुयायित्वम। और इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो ये प्रधान्यम जो है इसको माना गया है। आचार्य जो आनंदवर्धन है, इनके अनुसार अपहुनुति और दीपक में वाच्य की प्रधानता होती है। दीपक तथा अपहुनुति इत्यादि अलंकार में व्यंग्य रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी प्राधान्य विवक्षित न होने से उपमा नाम से व्यवहार नहीं होता है, अर्थात व्यंग्य की प्रधानता में ही ध्वनि व्यवहार होता है। परंतु अलंकारों में वाच्य का चारुत्व होने से वाच्य ही प्रधान होता है, तथा वाच्य जिस अलंकार दीपक या फिर अपहुनुति आदि का होता है उस अलंकार की प्रधानता होने लगती है। जैसे दीपक में उपमेय उपमान भाव से उपमा व्यंग्य होने पर भी दीपनकृत चारुत्व के कारण दीपक अलंकार ही प्रधान होता है। तो यहाँ पर जो है ये काव्य शास्त्र है, और काव्य शास्त्र जो है इसमें आपको समझने में भी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि इनकी कुछ जो लाइनें हैं ये ऐसी ही होती हैं। उसके बाद है कमलम ई मुखम मनुज्ञमेतत् इत्यत्र का अलंकार है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी अच्छे तरीके से हो सके आपको जहाँ हमारे द्वारा बताया जा सके, ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कमलम ई मुखम मनुज्ञमेतत् इत्यत्र का अलंकार है, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक या अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो यहाँ पर जिसमें माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो उपमा अलंकार यहाँ पर इसमें माना गया है। लक्षण है साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य उपमाद्वय हो, अर्थात एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित तथा वाच्य सदृश्य को उपमा कहते हैं, और इसके चार भेद हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उसके बाद है दास्य कृतागसी भवेत उचितम प्रभुनाम पाद प्रहार इति सुंदरी नास्मि दुए है। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश जो है इसमें अलंकार है, रूपकम, अर्थांतरन्यास्य, उत्प्रेक्षा या उपमा। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है? यहाँ पर रूपक अलंकार जो है उसका ये उदाहरण है। तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो, जब उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। उसके बाद है लिंप तीव्रतम अनिवर्सिति वचनम नभय सत पुरुष दृष्टि फलतम गता। इस प्रकार का एक ये वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार है, एग्जाम में लगभग जाए पूछा ही जाता है, ज़्यादातर देखने में आता है। उत्प्रेक्षा उपमा यमक या रूपक अलंकार, तो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है। संभावनम अत उत्प्रेक्षा परिकृत से स्मिन्यत, किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो वैसे नहीं आपको पता लगता है, जो या जो आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये आता है।
उसके बाद है न प्लास प्लास वनम पुरः सपूट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लुतांत लुतांत मैलोकित सुरभि सुरभि सुमनभराई। इस प्रकार का ये श्लोक आता है और इसमें अलंकार आता है। अब इसमें अलंकार कौन सा है, और अलंकार यहाँ से आप एक जाए एकदम से समझ गए क्योंकि प्रसिद्ध उदाहरण है यहाँ पर ये प्लास प्लास वाला, न प्लास प्लास वनम प्राग प्रागत। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर जो यमक अलंकार यहाँ पर इसमें हुआ है। और लक्षण कौन सा है इसका यमक अलंकार का, सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर्ण व्यंजन से कर्मेण तेने वृत्त यमक विनिगते। तो यमक अलंकार है इसमें, प्लास प्लास और प्राग प्रागत। तो इसके कारण जो है यहाँ पर इसमें यमक अलंकार आया है। उसके बाद है सा अनुबंध प्रासंगिकम इतिवृत्तम कथ्यते बीजम पताका बिंदु या परकरी। तो सा अनुबंधम प्रासंगिकम इतिवृत्तम, इसको कहा गया है पताका। अनुबंध सहित प्रासंगिक इतिवृत्त को पताका कहा गया है। जैसे स अनुबंधम पताख्यम परकरिचय प्रदेश भाग अनुबंधम सहितम, अर्थात मुख्य कथा के साथ गौण रूप से दूर तक चलने वाली प्रासंगिक वृत्त को पताका तथा एक प्रदेश में रहने वाली थोड़ी दूर तक चलने वाली प्रासंगिक वृत्त को परकरी कहा जाता है। तो ये अर्थ प्रकृतियाँ हैं। तो ये अर्थ प्रकृतियाँ जो उनका लक्षण है, ये अर्थ प्रकृतियाँ। तो यह अर्थ प्रकृतियों के लक्षण होते हैं 5, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। तो पताका होती है जिसकी कहानी कथा जाओ दूर तक चलती है, जैसे रामायण में सुग्रीव का जो प्रसंग है वो दूर तक चला है। तो ये पताका जाओ उसका उदाहरण है। और ये प्रक्रिया होता है जो थोड़ी दूर तक ही चलती है। उसके बाद है अपसार्य घनसारम कुरुहारम धूर एव किम कमलई अलम मालम मृणाल इति वदति दिवानिशम बाला। तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार रूपक श्लेष अनुप्रास यमक और इसमें है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है शब्द समय वैषम्यपि समरस्यात्। तो यह इसका लक्षण होता है। स्वर की विषमता होने पर भी शब्द अर्थात पद या फिर पदांश के साम्य सदृश्य को अनुप्रास कहते हैं। जहाँ एक ही प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जो आपने पहले भी उदाहरण इसकी अनुप्रास वाले पढ़े होंगे, लता कुंजम गुंजन वो वाले, तो ये उसका उदाहरण है अनुप्रास का। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पताका प्राप्ति आशा संयोगात संधि जायते। ये जो पूरा शब्द है यहाँ पर, ये पताका प्राप्ति आशा संयोगात संधि जायते, मुख गर्भ प्रतिमुख या विमर्श संधि। तो यहाँ पर ये संधि है। अब जो संधि है ये भी 5 होती है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य है। तो ये जो यहाँ पर आया है ये किसके बारे में है, जो ऑप्शन सी में है। तो एक गर्भ संधि के बारे में है। पताका अर्थ प्रकृति तथा प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था के योग से गर्भ संधि उत्पन्न होती है। किससे? पताका अर्थ प्रकृति तथा प्राप्त्याशा, पताका और प्राप्त्याशा इनके संयोग से जो गर्भ संधि है ये बनती है। गर्भ संधि तो दृष्ट नष्ट से बीज से अन्वेषणम मुहु द्वादश अंग है पताका स्यात् न वा स्यात् प्राप्ति संभव है। अर्थात जहाँ दिखलाई पड़ने के अनंतर अदृष्ट हो गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है तो वहाँ पर गर्भ संधि होती है। और इसके 12 अंग होते हैं, जैसे कि हमने वो संधि वाले पढ़ा था मुख संधि के अंग, तो वे 12 माने गए हैं। संधि 5 होती है और संधि के अंग 12 होते हैं। और पताका इसमें कहीं होती है कहीं नहीं भी होती है, किंतु प्राप्ति की आशा होनी चाहिए। इसलिए कार्यावस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों के योग से ही संधियों का निर्माण होता है। जैसे बीज है, बीज और प्रारंभ किन किन से? कार्य की अवस्थाएं और
5 जो अर्थ प्रकृति है इनके संयोग से बनेगी मुख संधि। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए कि इनके संयोग से कौन सी बनती है, जैसे बीज बिंदु ताक प्रकृति कार्य और प्रारंभ प्रयत्न प्राप्ति से नित्याप्ति और फलागम। तो इनसे कौन सी संधि बनेगी? तो बीज और प्रारंभ से बनेगी मुख संधि, और फिर यहाँ पर जो बिंदु और प्रयत्न इनके मेल से बनेगी प्रतिमुख संधि। प्रतिमुख संधि यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद जो पताका है, पताका और प्राप्ति आशा जो यहाँ पर इसमें दिया गया है प्राप्ति आशा, तो इससे जो बनेगी ये बनेगी गर्भ संधि। गर्भ संधि और प्रकृ और इसके साथ में नियताप्ति। नियताप्ति नियताप्ति इनके मेल से बनेगी अविमर्श संधि। अविमर्श संधि और जो कार्य और फलागम, कार्य और जो फल आगम इनके मेल से जो बनेगी उपसंहृति, जिसे निर्वहन संधि भी कह देते हैं। निर्वहन संधि। तो इस प्रकार से ये 5 कार्य की अवस्थाएं और 5 ही अर्थ प्रकृतियों के मेल से संधि का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पृथु कातर स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवाविल सत्करुण गहनम संप्रति समाविह सदनम। यहाँ पर भी एक ये पद्यांश है, इसमें जो अलंकार पूछा गया है कौन सा है? अलंकारों की बात करें तो जो इसमें ऑप्शन डी को माना गया है, अर्थात यहाँ पर कौन सा है? श्लेष अलंकार है। पृथु कातर स्वर पात्र जो यहाँ पर शब्द आया है, याचक का घर बालकों के भूख से रोने का स्थान है और राजा का महल सोने के बड़े बड़े बर्तनों से युक्त है। भूषित निशेष परिजनम, सारे जन अलंकृत हैं अर्थात राजा के पक्ष में, और सारे परिजन भूमि पर पड़े हैं याचक के पक्ष में हैं। विलसत क्रेणु गहनम, झूमती हुई अथनियों से युक्त महल राजा के पक्ष में है और चूहों के खोदे हुए भीलों के धूल से भरा घर याचक के पक्ष में है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्लेष्ट यानी अर्थ बताने श्लेष इष्यते, आपने इसका लक्षण पढ़ा होगा। श्लेष अलंकार का एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। पहले जो इनको कर लेते हैं काव्य शास्त्र वगैरह जो भी है, उनके बाद जो बाद में फिर जो अलंकार छंद वगैरह जो है उनको फिर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पह पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशो मूर्खणाम प्रकोपाय न शांति। यहाँ पर भी एक जो पद्यांश है उसी का है। ये पद्यांश में पूछा गया अलंकार कौन सा है? पह पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेश ही मूर्खणाम प्रकोपाय न शांति है। तो यहाँ पर इसमें बताना है कौन सा है अलंकार। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी है, अर्थांतर अन्यास यहाँ पर इसमें अलंकार है। जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर ये श्लोक आया था कि मूर्खों को दिया गया उपदेश उसी प्रकार उनके क्रोध को बढ़ाता है जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उनके विष में वृद्धि होती है। पह पानम भुजंगनम, भुजंग मतलब जो सांप है, सांप जो होता है उनको दूध पिलाने से उनका जो जहर है विष वही बढ़ता है। इसी प्रकार से कोई जो मूर्ख व्यक्ति है अगर आप उसे उपदेश देंगे तो वो सोचेगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है या आप लड़ने पर जा उतारू हो जाएगा। तो वही बात जो है यहाँ पर इसमें कही गई है, मूर्ख और सांप एक जैसे बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है सत्यापि काणे फल भाव है भवती कस्मिन अर्थ अलंकारे विभावनाम समासोक्ति विशेषोक्ति या तुल्य योग्यता। तो सत्यापि काणे फल अभाव में भवती, और ये विशेषोक्ति अलंकार जो उसका है, ये सती हेतु फल अभाव विशेषोक्ति तथा द्विधा। तो फल अभिव्यक्ति न होने पर भी विशेषोक्ति अलंकार होता है।
विशेषोक्ति जो है ये दो प्रकार की मानी गई है, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता। इसमें एक उदाहरण आता है इसका, धनिनो अपि निर्णमादा युवानो अपि न चंचलः प्रभाव अपि परमताते मामहिम शालीन है। तो ये विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। और ये सत्यापि कारणे फल अभाव भवति विशेषोक्ति अर्थात विशेषोक्ति अलंकार, कारण होते हुए भी फल का अभाव होना, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। सति हेतु फल अभाव विशेषोक्ति तथा द्विधा। उसके बाद है तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही इत्यनेन सुतेन सिद्ध्यति। तो यहाँ पर ये कौन से अलंकार का है? समास का पूर्ण उपमा, वाक्य का तदित का या समास का लुप्त उपमा। तो इनमें जो उदाहरण है, ये जो ऑप्शन बी वाला है तदित का उपमा अलंकार का है ये। जहाँ उपमानवाचक शब्द से तदित प्रत्यय का योग होता है तो वहाँ पर उपमा तदितगत होती है। और जो पूर्ण उपमा है इसके 6 भेद माने गए हैं। वाक्य का श्रोति, वाक्य का आर्थी, समास का श्रोति, समास का आर्थी, तदित का श्रोति और तदित का आर्थी। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो इसका है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है श्लोक, अलंकार एग्जाम में आता है ये वाला। कब सूर्य प्रभव अंश कब चाल्पिष्यमति तितीर्ष दुस्त्र महादूढ़ पे नस्मी सागरम। ये पद्यांश है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये अलंकार के रूप में आता है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध ऑप्शन ए से है, तो इसमें निर्दर्शना अलंकार है। संभवन वस्तु संबंध है असंभवन अपि कुत्रचित, अर्थात अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है निर्दर्श्यते। जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध अपाततः असंभव सिद्ध हुआ भी जब उपमा में परिणत हो जाए तब निर्दर्शन अलंकार होता है। उसके बाद आ जाता है वक्रोक्ति काव्य जीवितम इत्यत्र काव्य से जीवितम अस्ति। ये वक्रोक्ति जो इसके लिए जान जाते हैं, ये काव्य है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो ये इनमें से किन का है? काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, वैदग्ध्य भी भणिति या विशेषोक्ति ही। तो यहाँ पर जो है इनमें से किन का है ये? और ये जो ऑप्शन बी वाला है वैदग्ध्य अभंगी भणिति, तो उनका है ये। और आचार्य कुंतक जो उनको जान जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए, उनका काव्य है ये वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए उनको जान जाता है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम इत्यत्र काव्यस्य जीवितम अस्ति वैदग्ध्य भणिति ही। कि कवि कर्म की कुशलता से उत्पन्न होने वाले चमत्कार। वक्रोक्ति की कुशलता का नाम वैदग्ध्य या विदग्धता है। और जो यहाँ पर यह भंगी आया है इसका अर्थ होता है चमत्कार। और भणिति का अर्थ है कहना, कथन। तो इस प्रकार से वक्रोक्ति का जो अभिप्राय सर्वसाधारण के द्वारा प्रयुक्त वाक्य से विलक्षण कथन है। और कवि कर्म का अर्थ यहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा प्रयुक्त वाक्य से विलक्षण कथन का प्रकार है। तो बस आपने ज़्यादातर तो एग्जाम में बस यही पूछा जाता है। ये वक्रोक्ति के लिए जान जाते हैं आचार्य कुंतक, इनका काव्य है वक्रोक्ति जीवितम। उसके बाद आ जाता है दोलोकिता नाम सम्यक मेलनम विधीयताम। तो यहाँ पर जो आपने इनका जो सही जो मिलान है वो बताना है। सही जो मिलान करने में अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा 2, 4, 1 और 3। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे अभेद आरोप होना, तो कौन सा अलंकार होता है इसमें?
तो अभेद आरोप होने पर कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। तो 2 है इसका ये वाला। तदरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप हो तो रूपक अलंकार होता है। अब उसके बाद है निषेध्य मूलक आरोप। इसमें कौन सा है? इसका है ये ऑप्शन 4 वाला अपनुति। तो प्रकृतम यत निषिध्य अन्याद साध्यते सातो अपनुति है। जहाँ प्रकृत अर्थात वर्णनीय उपमेय का निषेध करके अन्य अर्थात उपमान की सिद्धि की जाए तो वहाँ पर अपनुति अलंकार होता है। और व्यवहार आरोप होने पर कौन सा होता है? तो इसका जो है 1 वाला समासोक्ति। पर उक्ति भेद का श्लिष्ट समासोक्ति है। श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा अर्थात अपकृतार्थ का बोधन समासोक्ति अलंकार है। और एक बच गया दृष्टांत। दृष्टांत है पुनरीतिशाम सर्वेशाम प्रतिबिंबम। दृष्टांत वह अलंकार है जिसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य दोनों वाक्यों में इन सब उपमान उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव झलकता है। तो ये इनके लक्षण जो है लक्षण के बीच में से लिया गया है मिलान करना। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पताका प्रकृत्या वर्तते। प्रासंगिक इतिवृत्त अर्थ प्रकृति प्रकार हैं, आधिकारिक इतिवृत्तार्थ प्रकृति प्रकार हैं। तो ये पताका प्रकृति जो है यहाँ पर ये माने गए हैं यहाँ पर। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है ये वाला इसमें माना गया है प्रासंगिक इतिवृत्तार्थ प्रकृति प्रकारों। दूसरे जो प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंग से अपना प्रयोजन भी सिद्ध होता है तो वह प्रासंगिक होती है। प्रासंगिक इतिवृत्त भी पताका और प्रकृति के भेद से 2 प्रकार की मानी गई है। स अनुबंधम पताकाख्यम और प्रकृत्या प्रदेश भाग। तो इसमें अनुबंध सहित दूर तक चलने वाली प्रासंगिक वृत्त पताका कहलाती है और एक प्रदेश में रहने वाली प्रकृति कहलाती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा स्वलप उपदिष्ट तद्धेति बीजम इत्यत्र तदहेतु पदस्य का अर्थ है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? प्रधान इतिवृत्तस्य हेतु, प्रधान फलस्य हेतु, प्रधान कार्यस्य हेतु या प्रधान व्यापारस्य हेतु। तो इसमें जो आया है ऑप्शन बी जो इसको माना गया है प्रधान फलस्य हेतु। फल का निमित्त बीज कहलाता है जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप से संकेत किया जाता है और अनेक प्रकार से विस्तार होता है। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की फल प्राप्ति होती है और उसका हेतु है दैव अर्थात भाग्य की अनुकूलता से युक्त योगेंद्रायण का उद्योग और उसे विस्कंबक में बीज रूप में रखा गया है। तो जो ऑप्शन बी इसका माना गया है प्रधान फलस्य हेतु। उसके बाद है भक्त्या ध्वनिर उपलक्ष्यते। अतिव्याप्ति, असंभव्याप्ति, अव्याप्ति या अतिव्याप्ति है और इसे माना गया है ऑप्शन ए में अतिव्याप्ति तब व्याप्तवेन। तो भक्तवादी यह ध्वनि का लक्षण में अंतर्भाव मानता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध किया है। तो भक्ति ध्वनि उपलक्ष्यते अतिव्याप्ति व्याप्तवेन। और जो आचार्य आनंदवर्धन हैं इन्होंने ध्वनि के 3 विरोधी मतों का उल्लेख और उसका खंडन किया था। ध्वनि के विरोधी 3 मतों की कल्पना को अगर हम देखें तो इसमें अभाववादी, भक्तिवादी
और अलक्षणीयतावादी, इन तीनों मतों का निर्देश कारिका में तस्य अभावम, भाक्त्यम और वाचा स्थितम विषय, इन शब्दों से किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर इसमें मिलान करना है। तो सम्यक मिलाप करना है, मिलान करना है। और मिलान करने में इनमें देख लेते हैं, ऑप्शन बी वाला बनेगा 3, 4, 1 और 2। तो ये जो हमने पहले संध्या, अर्थ, प्रकृतियाँ, कार्य की अवस्थाएं वो पढ़ा था, तो ये वही हैं, उनके अंदर से आई है। तो इसमें बतानी है फिर आपने। जैसे 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य, 5 ही कार्य की अवस्थाएं होती है, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। और 5 ही संध्या होती है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। और जो उपरूपक रूपक के 10 वेद होते हैं और उपरूपक के 18। तो अब आपको यहाँ पर सारे के बारे में पता लग चुका होगा, तो इनको मिलान करके आप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर उपसमृति है, तो ये किस में है, संधि जो उसमें आती है, ये उपसमृति हो या फिर निर्वहन हो, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। निर्वहन या उपसमृति बात एक ही है। प्राप्ति, आशा, ये किस में आती है, ये आती है 5 जो कार्य की अवस्थाएं बताई गई थी, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, प्राप्त होने की आशा, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, फलागम, जो 5 थी। बीज जो है यहाँ पर किन का है, और जो ऑप्शन ए में है ये अर्थ प्रकृति का है। बीज, बिंदु, पताका प्रकृति कार्य है। और बच गया एक गोष्ठी, तो गोष्ठी किस में है, गोष्ठी जो एक बच गया, फिर इसका 2 वाला उपरूपक उसमें आते हैं। रूपक कितने होते हैं, 10, और उपरूपक होते हैं 18। उपरूपक कौन कौन से हैं, नाटक, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सत्यक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लास, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मलिका, हलिस, प्रकरणी, भणिका। तो इस प्रकार के होते हैं ये। उसके बाद है शुष्क ईंधन, अग्निवत, स्वच्छ जलवत, सहसा इव व्यापनोति स। शुष्क ईंधन, अग्निवत, स्वच्छ जलवत और सहसा इव व्यापनोति। प्रसाद है, ओज है, माधुर्य या लावण्यम। तो ये यहाँ पर किसे कहा गया है, और ये कहा गया है प्रसाद को। प्रसाद जो गुण है, प्रसाद गुण, तो उसके बारे में है ये ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है प्रसन्ना कांति हरिण्य नाना श्लेष विचक्षिणः भवन्ति कस्यचित् पुण्यमुखै वाचः गृहे स्त्रिये इत्यत्र श्लेष माध्यमेन कस्य प्रशंसा कृता अस्ति। कवि प्रशंसा, सब कुल प्रशंसा, स्त्री वाक्य प्रशंसा या आर्यवर्त प्रशंसा। तो यहाँ पर जो है किन के बारे में कही गई है, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, स्त्री वाक्य पुण्य भाजन प्रशंसा, पुण्य भाजन से प्रशंसा। तो श्लेष अलंकार है, तो इसके माध्यम से यहाँ पर स्त्री वाणी और पुण्य भाजन की प्रशंसा की गई है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भी जो सूची है उसी का आपने मिलान करना है 1 को 2 के साथ। मिलान करने में अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो मिलान करने में बनेगा इसका ऑप्शन डी 3, 4, 1 और 2। तो इनका मिलान करके हम देख लेंगे 3, 4, 1 और 2। तो बीज किनका है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ये, तो बीज का कौन सा होगा यहाँ पर, तीसरे वाला होगा। सलप उपदिष्ट है तू, ये वाला हो जाएगा। और जो नियताप्ति है, नियताप्ति कौन सा होगा, चौथे नंबर वाला होगा, ये वाला। अपाय भावतः प्राप्ति ही, नियताप्ति ही। और अपवारितम कौन सा है, जो ऑप्शन ए में है, रहस्यम। और उसके बाद जो बच गया एक धीर प्रशांत, तो जो ऑप्शन 2 में है, सामान्य गुण युक्त है, द्विज आदि का है। तो ये इनके लक्षण हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है काव्यस्यात्म ध्वनि रीति बुद्धेश माम नाथ पूर्व हैं तस्या भावम जगत ऊपरे। तो ये लक्षण वगैरह हैं यहाँ पर। इत्यस्म कारिकाएं प्रतिपाद्य विषयान यथा क्रम संयोज्य शुद्ध विकल्पम चुनुत। तो सही आपने इनका बताना है। और यहाँ पर इसमें अगर हम सही को देखें तो ऑप्शन बना है ए वाला, 3, 1 और 2। तो ध्वनि के सिद्धांत का अनेक प्रकार की युक्तियों के माध्यम से यहाँ पर विरोध हुआ है और उन युक्तियों को 3 भागों में 3 मतों में बांटा गया है। अभाववादी और भक्तवादी और अनिर्वचनीयतावादी। तो ये ध्वनि काव्य जो है उसके बारे में है। काव्यस्यात्म ध्वनि रीति बुद्धि समाम्नात पूर्व है तस्या भावम जगद ऊपरे भक्तम आहु तदमन्य। केचित वाचम स्थितम विषय तत्तम उच्चः तदीयम तेन ब्रूह सहृद मनः प्रीते तत्स्वरूपम। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा। तो यहाँ पर भी सूची जो है 1 को 2 के साथ जो है हमने मिलान करना है और मिलान करने में इनमें जो हमारा बनेगा ऑप्शन ए वाला बनेगा। 3, 1, 4 और 2 इनको देख लेते हैं अब। 3, 1, 4 और 2 में क्या आएगा? 3, 1, 4 और 2 में। तो जैसे यहाँ पर भामा है और ये इनके लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। जैसे आचार्य भामा है, इनका लक्षण कौन सा है? इनका जो लक्षण है शब्दार्थों संहित काव्यम गद्य पद्यम च तद्विधा। तो काव्य अलंकार में भामा ने कहा कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं और काव्य के 2 भेद हैं, गद्य और पद्य। तो ये हो जाएगा। और जो पंडित राज जगन्नाथ है, रमणीयार्थ है, प्रातिपदिका है, शब्द है काव्यम। पंडित जो जगन्नाथ है ये रस गंगाधर इन्होंने लिखा था और 4 ये इसमें अनुनोमी है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा। और जो आचार्य मम्मट है, इनका जो लक्षण है तद अदोष शब्दार्थों सगुणों अलंकृति पुनः है कवपी। ऐसे शब्द और अर्थ जो दोष रहित हों, गुण अर्थात माधुर्य आदि जो गुण हैं इनसे युक्त हो तो वे काव्य कहलाते हैं। और जो ऑप्शन इसमें 4 में है। और एक बच गए बाघभट्ट, शब्दार्थों निर्दोषों सगुणों प्राय हैं स अलंकारों च काव्यम। जो एक बच गया ये वाला है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके जो है लक्षण हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पर भी जो इनका मिलान ही करना है। मिलान करने में जो हम देख लेते हैं कौन सा बनेगा। तो मिलान करने में यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला 4, 3, 2, 1 या फिर 1, 2, 3, 4। तो इनका देख लेते हैं अब। जैसे सॉरी इसका तो जो है बी वाला जो है यहाँ पर बनेगा ये। तो बी वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा 3, 1, 4 और 2। तो जब हम इनका मिलान करेंगे तो जैसे यहाँ पर समकार है, समकार का कौन सा है? जो ऑप्शन तीसरा है समुद्र मंथन। समकार क्या है? कार्य समकार्य अमुखम नाटक आदिवत ख्यातम देवासुरम वस्तु निविमर्श है। तो संदेह है कि समकार में भी नाटक आदि के समान अमुख रखना चाहिए। समकार में देव तथा असुरों की प्रसिद्ध कथा होती है। इसमें विमर्श को छोड़कर अन्य 4 संधियाँ होती हैं और इसमें इतिहास प्रसिद्ध उदात्त प्रकृति के देव और दानव पात्र होते हैं जिनकी संख्या 12 मानी गई है। और ये उसका उदाहरण है, ये नाटक वगैरह है। जैसे समकार, इसका कौन सा उदाहरण है? ये वाला है समुद्र मंथनम। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाता है वियोग, इसका कौन सा है? ये वाला है सौगंधिका हरणम। ख्याति तीव्रित है वियोग, ख्याति
अनाश्रय है। कहने का मतलब है कि वह योग जो होता है इसकी कथा वस्तु प्रसिद्ध होती है और इसमें प्रख्यात मतलब जो प्रसिद्ध है, प्रख्यात तथा उद्धत नायक का आश्रय लिया जाता है। गर्भ एवं विमर्श संधि से रहित होता है, जिसका उदाहरण सौगंधी कहन है। ये एग्जाम में इसके उदाहरण पूछे जाएंगे। और जैसे प्रहसन हो गया, प्रहसन का कौन सा है, ये वाला है कंदर्प के लिए, ये इसका है। भाण के समान प्रहसन होता है, वह शुद्ध व्याकृत और संकर के भेद से 3 प्रकार का होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर है कंदर्प के लिए। और जो एक बच गया डिम, डिम जो है इसका ये वाला है त्रिपुरदाहा। डिम जो होता है इसमें सातवती, आर्भटी और भारतीय वृत्ति होती है, 16 नायक होते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर त्रिपुरदाह है। डिमे वस्तु प्रसिद्धम स्यात् वृत्ति है कैसकी विना, नए तारा हैं देव गंधर्व यक्ष हैं रक्षम महोरगः। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर जहाँ इसका मिलान करना है, और मिलान करने में जो यहाँ पर इसका बनेगा तो ऑप्शन ए वाला बनेगा इसका, 4, 1, 2 और 3, तो ये बनेगा इसका। जिनके लक्षण दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे उपादान लक्षण है, उपादान लक्षण का उदाहरण कौन सा है, जो यष्ट है प्रविशन्ति। लक्षण लक्षण का कौन सा है, और जैसे गंगा में घर है। सारोपा लक्षण का उदाहरण कौन सा है, जो 2 वाला हो गया, ये हो जाएगा गौरवाही का है। और जो साध्यावसान लक्षण, साध्यावसान लक्षण जो है इसको हो जाएगा गौरय्यम, ये वाला। तो इस प्रकार के ये लक्षण इनके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और आशा करते हैं आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन जाए समझ में आए होंगे, और फिर भी जो हम कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।